नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को करने वाले हैं जो आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, रज्मनामा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 2। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, अब्दुल कादिर बदायूनी। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है, रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रामायण का, महाभाष्य का, महाभारत का या अष्टाध्यायी का? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, महाभारत का। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए सही कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए है, जात व सवार पद प्रदान किए जाते थे। ऑप्शन 2 है, मनसबदार आनुवांशिक अधिकारी होते थे। ऑप्शन 3 है, मनसबदारों के 3 वर्ग थे। ऑप्शन 4 है, दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी। इसका जो है 1 और 3 सही है। जात व सवार पद प्रदान किए जाते थे और ऑप्शन 3 है, मनसबदारों के 3 वर्ग थे। तो इसका आंसर है 1 और 3। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में बादशाह है और सूची 2 में दीवान। मैच करना है। ये अकबर जो है ये मैच होगा, 1 मिनट, अकबर मैच होगा 3 से। 1 मिनट, अकबर का मैच होगा मुजफ्फर खान से और जहांगीर का मैच होगा गियास बेग से और शाहजहां का मैच होगा सादुल्ला खान से। औरंगजेब का मैच होगा असद खान से। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी है। अकबर का मैच होगा मुजफ्फर खान से और जहांगीर का ऑप्शन ए से, और ऑप्शन सी का मैच होगा ऑप्शन 4 से शाहजहां का सादुल खान से, और औरंगजेब का मैच होगा असद खान से। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। खानवा का जो युद्ध हुआ था, 1 मिनट, खानवा का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1527 में। और चौसा का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1539 में। और कन्नौज का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1540 में। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1565 में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न है, दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? दिल्ली, आगरा, औरंगाबाद या लाहौर? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, दिल्ली। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन सी। फर्स्ट नंबर पे है जहांगीर, नंबर 2 पे मोहम्मद शाह और नंबर 3 पे है
अहमद शाह अब्दाली और फोर्थ पर है बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 9 प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देख लेते हैं चंदेरी का जो युद्ध हुआ था, एक मिनट, चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। और कन्नौज का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1540 में। और तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1565 में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 2 4 1 3। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए कूट की सहायता से ढूंढें। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी। फर्स्ट नंबर पे है पद्मिनी, 2 पे है दुर्गावती और फिर है ताराबाई और फिर है अहिल्याबाई। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मैच करना है ये। हॉकिंस मैच होगा, एक मिनट, हॉकिंस मैच होगा 1608 से 1611। और टॉमस रो मैच होगा 1615 से 1619 तक। और मनुची मैच होगा 1653 से 1708 तक। और राल्फ फिच जो मैच होगा ये होगा 1883 से, यहाँ पे 83 आएगा, 85 नहीं है, सॉरी एक मिनट, 1585 1583 से 1586 तक। तो इसका आंसर क्या है? 2143। हॉकिंस 1608 से 1611 तक, टॉमस रो जो है 1615 से 1619 तक, मनुची 1653 से 1708 तक, और रॉल्फ फिच जो था ये था 1583 से 1586 तक। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बाबर का मैच होगा जामा मस्जिद से। जामा मस्जिद कहाँ? संभल में। हुमायूं जो है ये दीन पनाह से। अकबर जहांगीर महल और जहांगीर एतमुद्दौला का मकबरा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए हुसैन अली और अब्दुल्ला। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? बाला, लहना, मर्दाना या श्रीचंद? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी लहना। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? अर्जुन देव को, रामदास को, हरराय को, तेग बहादुर को? तो इसका आंसर ऑप्शन बी रामदास को। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा,
निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, हेमकुंड। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? सही उत्तर का चयन निम्नलिखित कूट से कीजिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2 और 4, गुरु अर्जुन देव को और गुरु तेग बहादुर को। तो इसका आंसर है 2 और 4। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, रुका। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। देख लेते हैं। चाकन के किले पर विजय, ये हुई थी 1601 मिनट, ये हुई थी 1648 ईस्वी में। अफजल खां का त्रिकरण, ये हुआ था 1659 में। मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1657 में। और सूरत पर आक्रमण तथा लूट, ये कब हुई थी? ये हुई थी 1664 में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है। चाकन के किले पर विजय, ये कब हुई थी? 1648 में। अफजल खां का प्रकरण, ये हुआ था 1659 में। मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1657 में। और सूरत पर आक्रमण 1664 में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरों को कारण आर कहा गया है। देख लेते हैं अभिकथन। अभिकथन ए, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। कारण आर है, मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, ए सही है। ए सही है परंतु आर गलत है, गलत है। इसका आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 21, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। मैच करना है ये। 1 मिनट। पांडिचेरी मैच होगा फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, और ट्रान के बार जो मैच होगा ये होगा डेनिश, और सद्रास होगा डच। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, पीटर मुंडी, ये ब्रिटिश नागरिक था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक प्रश्न है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी,
रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन सी सही है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? बक्सर का युद्ध था, प्लासी का युद्ध था, वांडीबास का युद्ध था या पानीपत का तीसरा युद्ध था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए, बक्सर का युद्ध। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मुर्शीद कुली खां। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था किस वर्ष? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, 1757 में। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1757 में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन थे? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मैच करना है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1765 में। और एक्सला चैंपल की संधि हुई थी 1748 में। और ला बुर्ज नासे द्वारा मद्रास पर अधिकार ये हुआ था 1746 में। और डुबले की जो था ये मैच हुआ था डुबले वाला 1754 में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, दलीप सिंह। आगे देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये थे 30 प्रश्न जीके और जीएस के जो आरओ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।